चलो रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इधर ध्यान देना, पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ अच्छे से। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर रिसेंट अटेम्प्ट देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 80% अटेम्प्ट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो, सबसे पहले कंसेप्ट, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। ठीक है, अपने एग्जाम्पल में बायर कौन था? गौतम। अपने एग्जाम्पल में बायर कौन था? गौतम। मैंने उसको गुड्स बेचे उधारी पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बेचे, उधारी पे बेचे है, तो मुझे डर लग रहा है कि यार कहीं उसने पैसे नहीं दिए तो मेरा क्या होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक चिट्ठी पे लिखा कि गौतम आई ऑर्डर यू टू पे ₹1 लाख, और उसको बोलता हूँ साइन कर। उसने साइन करके दिया, ये बन जाता है दोस्तों बिल। ठीक है, इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये मेरे पास बिल है और ये बिल इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है कि वो मेरा असेट बन जाता है। ठीक है, मेरे पास जो बिल है वो मेरा असेट बन जाएगा। तो अभी होगा क्या, मुझे इस बिल से पैसे मिलने वाले हैं, तो मेरे लिए ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल, और उसको वो बिल के पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए उसके लिए ये क्या है? बिल्स पेएबल। ठीक है, तो ये है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। अच्छा, अभी इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी अकाउंटिंग समझना। अच्छा, अकाउंटिंग समझने के लिए पहले ये समझो कि मेरे पास बिल है, तो मैं बिल के साथ चाहूँ वो कर सकता हूँ। 4 चीजें बिल के साथ मैं जो कर सकता हूँ, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब बिल मेरे पास ही रख सकता हूँ मैच्योरिटी डेट तक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको दिए थे 2 महीने कि भाई 2 महीने बाद पे कर देना, तो 2 महीने तक अपने पास ही बिल रख सकता हूँ। इसको बोलते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, या तो मुझे अगर आज ही पैसों की जरूरत है तो मैं आज ही बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा बैंक पैसे दो। बैंक बोलेगी आज क्यों दूं, मुझे तो 2 महीने बाद मिलेगा। मैं बोलता हूँ डिस्काउंट काट लो। ठीक है, बैंक डिस्काउंट काट के आज ही पैसे देगी। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख का बिल था, बैंक ने 2000 काट लिए, 98,000 मुझे आज देगी। 1 लाख बैंक उससे जाके ले लेगी ड्यू डेट पे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग विद बैंक। तीसरा है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब मैंने बैंक को बोला बैंक मुझे आज पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ड्यू डेट मुझे याद नहीं रहती। आप एक काम करना, ड्यू डेट पे उससे जाके कलेक्ट कर लो और मुझे पैसे दे दो। ठीक है, बैंक एक एजेंट का काम करती है, इधर ड्यू डेट पे उससे जाएगी, पैसे ले लेगी। इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और चौथा है, लास्ट ऑप्शन है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट मतलब इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, मतलब क्या, मेरे पास बिल पड़ा है और मुझे इसको पैसे देने हैं। ठीक है, मुझे दूसरे थर्ड पार्टी को पैसे देने हैं, तो मैंने सोचा एक काम करते, इसको 2 महीने बाद पैसे देने और 2 महीने बाद इससे लेने। तो ये बिल मैं क्या करता हूँ, इसको चिपका देता हूँ। तो अभी क्या होगा, ड्यू डेट पे ये उससे मांगने जाएगी। करेक्ट, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब भेजना, दे देना, बिल दे देना। ठीक है, तो मेरे पास जो बिल है मैंने उसको दे दिया, मेरे क्रेडिटर को दे दिया। ये 4 ऑप्शंस है जो एक ड्रॉवर के पास होता है। ड्रॉवर मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉवर कुछ भी करे, ड्रॉई को तो सिंपल है, ड्यू डेट पे पैसे देने हैं। ठीक है, अभी इन ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा अकाउंटिंग क्या होगी। ठीक है, इन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि मैं बिल के साथ जो करता हूं, उस पे डिपेंड करता है कि मैं अकाउंटिंग क्या करूंगा। ठीक है, अभी उसकी अकाउंटिंग अपन देखने वाले हैं। उसकी अकाउंटिंग डिपेंड करती क्या होगा। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स की एंट्री बहुत बार क्वेश्चन में आती है। सेल ऑफ गुड्स में क्या एंट्री पास करते हैं दोस्तों? ड्रॉवर एंट्री पास करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जब गुड्स बेचता है तो पैसे मिलने वाले है ना। मैंने किसको गुड्स बेचे? गौतम को, तो उससे पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं गौतम को क्या करूंगा? डेबिट टू सेल्स, बराबर। अभी होगा क्या, मैंने बिल ड्रॉ किया तो मेरा एसेट क्या बन गया? अभी बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जो मैंने गौतम को डेबिट किया था पहले, ये सोच के कि गौतम से पैसे आएंगे, वो गौतम अकाउंट को मैं क्लोज कर दूंगा, गौतम को क्रेडिट कर दूंगा, डेटर को क्रेडिट कर दूंगा और नया एसेट डेबिट करूंगा, जो नए एसेट का नाम है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, देखो मैं ये एंट्री पास करूंगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। बिल ड्रॉ करने की ये एंट्री आएगी। अभी यही चीज उसके एंगल से सोचो, जब वो परचेस करेगा तो वो क्या एंट्री पास करेगा? परचेस टू क्रेडिटर। करेक्ट, परचेस टू क्रेडिटर। ये परचेस पे उसने एंट्री पास की, उसने लाइबिलिटी किसको माना? क्रेडिटर को। अभी बिल ड्रॉ करने पे उसकी लाइबिलिटी कौन बन गई है? बिल। तो क्रेडिटर अकाउंट वो क्लोज कर देगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और नया लाइबिलिटी क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा बिल्स पेएबल। ठीक है, ये बेसिक एंट्रीज है जो हर क्वेश्चन में लगभग होती है। बिल ड्रॉ करने की एंट्री, ठीक है, ड्रॉ करने की होती है, डेट बिल्स रिसीवेबल टू डेटर
और एक्सेप्ट करने की होती है क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल। ठीक है, ये मोस्ट दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। ठीक है, अभी आगे देखो, एंट्रीज डिपेंडिंग ऑन एक्शन बाय ड्रॉअर। अभी ड्रॉअर क्या एक्शन करता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या एंट्री अपन पास करेंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों, बिल्ड हेल्ड टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक बिल मैंने मेरे पास ही रखा है। ठीक है, तो मैच्योरिटी तक कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नहीं। तो मैच्योरिटी तक कोई एंट्री पास करने की जरूरत है? नहीं, मैच्योरिटी तक कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। होगा क्या, अभी मैच्योरिटी पे गौतम के पास दो ऑप्शंस है, एक तो वो पैसे दे देगा, ऑनर करेगा, इज्जत करेगा बिल की, या तो डिसऑनर करेगा, डिसरिस्पेक्ट कर देगा बिल को। ठीक है, अगर वो ऑनर कर देता है तो बहुत अच्छी बात। ऑनर किया मतलब क्या, उसने पैसे दे दिए, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। पैसे आ गए तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट चला गया, अभी टू क्या कर दूंगा, एसेट को क्लोज कर दूंगा, टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री करूंगा ऑनर करने पे। देखो, इफ ऑनर्ड बाय ड्रॉई, अगर ड्रॉई ने ऑनर किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगर वो डिसऑनर करता है, मतलब पैसे नहीं देता है, तो बिल्स रिसीवेबल को इधर क्लोज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट चली गई है, तो अभी बिल्स रिसीवेबल कुछ काम का नहीं बचा है। ठीक है, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल को तो क्लोज करना ही पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। डेबिट किसको करूं? डेबिट कर देंगे डेटर को, गौतम को, क्योंकि उससे पैसे तो लूंगा ना, उसको छोड़ तोड़ी दूंगा, कि उसको छोड़ तोड़ी दूंगा कि यार डिसऑनर किया, जाने दे अभी छोड़ दे, ऐसे नहीं होगा। गौतम से पैसे लूंगा तो डेटर को डेबिट करूंगा टू बिल्स रिसीवेबल। तो डिसऑनर पे याद रखना, जब भी बिल डिसऑनर होगा, बिल्स रिसीवेबल हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, हर डिसऑनर के एंट्री में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट ही होने वाला है। ठीक है, डिसऑनर हो या ऑनर हो, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट ही होगा। ऑनर किया तो बैंक डेबिट होगा, डिसऑनर किया तो डेटर डेबिट होगा। ठीक है, चेक करो ये डिसऑनर की एंट्री। अभी यही एंट्री उसके एंगल से सोचते, गौतम के एंगल से, अगर वो पैसे दे देता है तो लाइबिलिटी खत्म, बिल्स पेएबल को वो क्या कर देगा, डेबिट, और पे कर दिया इसलिए टू बैंक। अगर पे नहीं किया, डिसऑनर किया, तो टू क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर, है ना, लाइबिलिटी फिर से जागी हो जाएगी, उसको फिर से पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने पे नहीं किया है। तो अभी मेरे नाम की लाइबिलिटी फिर से आ जाएगी, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल टू क्रेडिट, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। करेक्ट, एक बार देख लो ये एंट्रीज। हेल्ड टिल मैच्योरिटी में ऑनर डिसऑनर पे डिपेंड करता है क्या एंट्री अपन पास करते हैं। ऑनर किया तो बैंक आएगा ट्रांजैक्शन में, डिसऑनर किया तो डेटर या क्रेडिटर आएगा। ठीक है, दूसरा एक्शन, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्शन जो डेटर के हाथ में है, दूसरा एक्शन जो ड्रॉअर कर सकता है वो है डिस्काउंटिंग विद बैंक। ठीक है, इफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट मतलब ही क्या, मुझे आज पैसे चाहिए थे, मैं जो आज पैसों की जरूरत थी, तो मैं बिल बैंक के पास लेके गया, बैंक को बोला बैंक सुनो आज पैसे दो, तो बैंक ने आज ही पैसे दे दिए डिस्काउंट काट के, इंटरेस्ट काट के। ठीक है, तो पैसे आज मिल गए, पैसे मिल गए तो क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसे काट लिए, इंटरेस्ट काट लिए, डिस्काउंट काट लिया, तो क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल चला गया, अभी बिल चला गया तो बिल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बराबर। अच्छा, जब मैं डिस्काउंटिंग कराता हूं जाके बैंक से, तो गौतम क्या एंट्री पास करेगा, कुछ नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूं ना बिल के साथ, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको बस ड्यू डेट पे जिसके पास बिल है उसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो ड्रॉई केस में बहुत सिंपल है दोस्तों, ड्रॉई केस में बस ड्यू डेट पे ही एंट्री होती है, बीच में ड्रॉवर कुछ भी करे ड्रॉई एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ड्यू डेट पे क्या होगा, बैंक जाएगी गौतम के पास पैसे मांगने को, उसने पैसे दे दिए तो मेरे तक कुछ विषय ही नहीं आएगा, मुझे पैसे पहले ही मिल गए थे बैंक से, है ना। बैंक को अगर उससे पैसे मिल गए तो बैंक मुझे बोलेगी भी नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छा, तो अगर उसने पैसे दे दिए तो मैं एंट्री पास करूंगा क्या, नहीं, मुझे एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने पैसे दे दिए। लेकिन 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 अगर उसने पैसे नहीं दिए, वो अगर पैसे नहीं देता है तो बैंक उसको नहीं जानती, मुझे जानती। बैंक क्या करेगी, सीधा मेरे खाते से पैसे काट लेगी। ठीक है, मेरे बैंक से सीधा पैसे काट लेगी, और मेरे बैंक से पैसे काट लिए मतलब अपने बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू बैंक करना पड़ेगा। पर ये पैसे क्या मैं छोड़ दूंगा, किससे लूंगा मैं, डेटर से, तो डेटर से लूंगा तो डेटर को क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट। ठीक है, डेटर को डेबिट करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
पूरे 1 लाख जितने का बिल है बैंक पूरे उतने पैसे काटेगी। अच्छा इनफैक्ट ऊपर नोटिंग चार्जेस रहे तो नोटिंग चार्जेस भी बैंक काट लेती है। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, बिल डिसऑनर होने पे जिसके पास बिल होता है वो नोटरी पब्लिक में जाके स्टैम्प पेपर पे नोटिंग करा के लाता है कि ये बिल डिसऑनर हो चुका है प्रूफ के लिए, ठीक है, तो उसको नोटिंग बोलते हैं। अगर बैंक डिसऑनर करती है तो नोटिंग चार्जेस भी बैंक अपने खाते से काट लेती है। पर मुझे बोलो क्या नोटिंग चार्जेस मैं खुद के जेब से देना चाहिए? किसकी वजह से डिसऑनर हुआ, उसके वजह से, तो नोटिंग चार्जेस भी मैं उससे लूंगा। तो अपन एंट्री पास करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितने भी पैसे हो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ठीक है, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस में ये एंट्री होगी। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंट्री होगी। नहीं, ठीक है, ये एंट्री होगी डेटर टू बैंक। चलो अभी उसके ड्रॉइंग के एंगल से तो हमेशा सेम एंट्री होती है। ऑनर किया तो बिल्स पेएबल टू बैंक, डिसऑनर किया तो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। ड्रॉइंग के एंगल से हमेशा सेम एंट्री, ठीक है। ड्रॉइंग का बहुत इजी है, पे कर दिया तो बिल्स पेएबल टू बैंक, नहीं पे किया तो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा ड्रॉअर के एंगल से अगर डिसऑनर होता है तो डेटर को डेबिट करते ही करते हैं अपन, ठीक है। क्रेडिट किसको करते हैं, डिपेंड करता है अपन ने क्या किया था पहले बिल के साथ। डेबिट हमेशा डेटर ही होता है। तो अगर मैंने मैच्योरिटी तक मेरे पास ही था तो 2 बिल्स रिसीवेबल होता है। अगर डिस्काउंट कराया था बैंक से तो 2 बैंक होता है, ठीक है। अभी तीसरा देखते हैं अपन, चलो तीसरा है बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर। बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर मतलब मेरे पास बिल पड़ा था, मैंने किसको चिपका दिया, मेरे क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी क्या हो गई, चली गई। क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी चली गई तो क्रेडिटर को क्या करूंगा, डेबिट टू, मेरा बिल भी चला गया तो टू क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर टू बीआर, ये एंट्री आएगी बिल चिपकाने पे। अभी ड्यू डेट पे मेरा क्रेडिटर जाएगा गौतम के पास मांगने को, उसने पैसे दे दिए तो मेरे तक कुछ विषय नहीं आएगा, तो मैं कुछ एंट्री पास करूंगा, नहीं, नो एंट्री। लेकिन अगर ये उसके पास पैसे मांगने गई और उसने पैसे नहीं दिए तो फिर से ये किसको जानती, मुझे, ये पैसे मांगने किसके पास आएगी, मेरे पास। तो ये फिर से मेरी क्या बन जाएगी, क्रेडिटर, क्योंकि उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे। और ये पैसे मैं किससे लूंगा, गौतम से, मेरे डेटर से, तो वो फिर से मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो एंडोर्समेंट में याद रखना, अगर एंडोर्समेंट में डिसऑनर होता है तो डेटर फिर से डेटर बनेगा, क्रेडिटर फिर से क्रेडिटर बनेगा। तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो नोटिंग चार्जेस इंक्लूडिंग ये एंट्री आएगी, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री आएगी दोस्तों। ड्रॉइंग के केस में तो हमेशा सेम एंट्रीज है। चलो चेक कर लो ये भी, डेटर टू क्रेडिटर, डिसऑनर की एंट्री, डेटर फिर से डेटर बनेगा, क्रेडिटर फिर से क्रेडिटर बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने बिल भेज दिया बैंक को फॉर कलेक्शन, मतलब पैसे आज नहीं ले रहा हूं बैंक से, बैंक को बोल रहा हूं ये बिल आपके पास रखो, ड्यू डेट पे उसके पास जाना, पैसे ले लेना और मेरे खाते में जमा कर देना, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, मैंने बैंक को भेजते ही मेरा बिल चला गया, करेक्ट। टू क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल, और डेबिट कर देंगे। ये पैसे किससे मिलने वाले, बैंक से, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देना, बीएसटी बीएफसी, या बिल्स फॉर कलेक्शन को भी डेबिट कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ बीएफसी, बिल्स फॉर कलेक्शन। तो मैंने बैंक को भेज दिया बिल, क्यों, कलेक्शन के लिए, तो बिल्स फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा अगर ड्यू डेट पे पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसटी बीएफसी, और अगर पैसे नहीं मिले तो डेटर को डेबिट करेंगे, है ना। डिसऑनर हुआ तो याद रखना डेटर ही डेबिट होता है हमेशा, क्योंकि उससे पैसे लेते हैं अपन। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर रिसेंटली पूछा था एक बार। सो नेक्स्ट अदर एंट्रीज है दोस्तों, कुछ जो क्वेश्चन में आती है। अदर एंट्रीज में क्या आता है, सबसे पहले फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी। मतलब मैंने गौतम को कितने टाइम का समय दिया था, कितने टाइम पीरियड दिया था, 2 महीने का, तो उसको 2 महीने का टाइम दिया, उसने 1 महीने में आके पैसे दे दिए। तो अगर वो जल्दी पैसे दे रहा है तो क्या मांगेगा, डिस्काउंट मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा, तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसको रिबेट देना पड़ेगा। डिस्काउंट मतलब ही रिबेट। तो अगर 1 लाख का बिल था, वो बोला मैं जल्दी पे कर रहा हूं, मुझे डिस्काउंट दो, मैंने बोला ठीक है 1000 का डिस्काउंट ले ले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे आएंगे 99,000, और जो डिस्काउंट है उसको रिबेट करके तुम डेबिट कर सकते हो, डिस्काउंट भी लिख सकते हो। रिबेट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल चला जाएगा। अभी यही एंट्री उसके एंगल से सोचो, बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी चली गई टू बैंक, और डिस्काउंट इनकम मिला है उसको, तो टू क्या करेगा वो, डिस्काउंट या टू रिबेट,
ठीक है, ये एंट्री होती है दोस्तों रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी डेट के पहले ही बिल पे कर दिया जाए तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा और सामने वाला को डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, एक बार ये एंट्री देख लो। रिटायरमेंट मतलब ही ड्यू डेट के पहले पे करना, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, ड्यू डेट के पहले पे करने को बोलते हैं रिटायरमेंट। चलो नेक्स्ट, फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यू करना मतलब क्या? यस, अभी हुआ क्या, ड्यू डेट पे गौतम अच्छा था, वो छुप नहीं गया। ठीक है, जाके छुप नहीं गया कि डिसऑनर करता हूं, वो सामने से मेरे पास आया ड्यू डेट पे, बोलता है कि सॉरी सर पैसे नहीं है, आप प्लीज नया बिल फाड़ दो ना मेरे पे और 1 महीना दे दो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, पर मुझे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, लेट पैसे दे रहा है ना अभी, तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, तो सबसे पहले डिसऑनर, सबसे पहले वो बिल डिसऑनर की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, एंट्री करनी पड़ेगी। चलो, तो क्या होगा, अभी सबसे पहले अगर ड्यू डेट आ गई और ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले तो पुराना बिल क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। पुराना बिल कुछ काम का नहीं है अभी, क्योंकि उसकी ड्यू डेट आ गई है। और पुराना बिल कैंसिल की एंट्री मतलब ही डिसऑनर की एंट्री। पुराना बिल कैंसिल की जो एंट्री आएगी उसी को बोलते हैं डिसऑनर की एंट्री। ठीक है, तो पुराना बिल कैंसिल करना मतलब क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट और डेबिट किसको करते हैं, डेटर को, डेटर टू बिल्स रिसीवेबल, ये कैंसिल करने की एंट्री मतलब ही डिसऑनर की एंट्री। ठीक है, ये कौन सा कर रहे हैं अपन, रिन्यूअल ऑफ बिल, मतलब ड्यू डेट पे वो मेरे पास आया कि नया बिल फाड़ दो, उसके पास पैसे नहीं थे, तो पुराना बिल पहले क्या होगा, कैंसिल होगा, फिर नया बिल फाड़ने की एंट्री होगी। तो पुराना बिल कैंसिल मतलब ही डिसऑनर, डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा, अभी नया बिल फाड़ना है और इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो इसकी तुम अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लो, इंटरेस्ट मेरे साइड से सोचोगे तो मेरे लिए क्या है, इनकम, और किससे लेने वाला हूं मैं, डेटर से, तो डेटर से लूंगा, इसीलिए डेटर को डेबिट करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पहले ड्यू कर लेंगे। और फिर डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट अमाउंट कैश में ले लिया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट पकड़ के नया बिल ड्रॉ किया तो सीधा बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर डिपेंड करता है। ये जो एंट्री यहाँ पे दिख रही है तुमको, ये कंबाइंड एंट्री है। ठीक है, ये कंबाइंड एंट्री भी तुम पास कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब जितने पैसे उसने दिए ड्यू डेट पे, वो उसने अगर आधे पैसे दिए, अच्छा मुझे बोलो उससे 1 लाख रुपए लेने थे, वो बोला मैं 50,000 आज देता हूँ, 50,000 के लिए नया बिल ड्रॉ करो, तो इंटरेस्ट किस पे लगाऊंगा, 50,000 पे ही, जितना वो लेट पैसा दे रहा है उस पे ही इंटरेस्ट लगाऊंगा। ठीक है, तो उतने वाले पार्ट पे इंटरेस्ट लगा दूंगा उससे, और जितना इंटरेस्ट है वो टू इंटरेस्ट करेंगे, और जितना उसने बिल डिसऑनर किया है वो टू डेटर। अच्छा, तुम इसको अलग अलग एंट्री पास करोगे तो बेटर रहेगा। अलग अलग एंट्री मतलब क्या, सबसे पहले इंटरेस्ट इसकी ड्यू करने की, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री है डेटर टू इंटरेस्ट। फिर अगर उसने कैश दिया है, कैश दिया और नया बिल ड्रॉ किया है, उसकी एंट्री कर दो कैश बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। ठीक है, ये 2 एंट्रीज तुम कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री इसमें हुई ना, कैश अकाउंट डेबिट किया, कैश डेबिट मतलब क्यों कैश डेबिट किया, क्योंकि इंटरेस्ट मिल गया, कैश टू डेटर, ये इंटरेस्ट मिलने की एंट्री। हाँ ना, फिर कैश अकाउंट डेबिट किया ना, इसके लिए जितना भी कैश मिला है वो पूरा कैश अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी कैश मिला है वो पूरा कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, अभी यही एंट्री गौतम के एंगल से सोचो, उसको इंटरेस्ट पे करना है तो वो इंटरेस्ट पहले ड्यू दिखाएगा, इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है तो वो इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, इंटरेस्ट को डेबिट करके टू क्रेडिटर करेगा, वो पे करना है क्योंकि उसको। अच्छा, अभी उसने कैश पे कर दिया और नया बिल एक्सेप्ट किया तो वो बिल एक्सेप्ट करने के एंट्री पास करेगा क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल टू कैश। कैश क्वेश्चन बताएगा कि कितना कैश दिया है या इंटरेस्ट कैश में दिया है, तो उतना अमाउंट कैश के एंट्री में आ जाएगा। ठीक है, ये रिन्यूअल की एंट्री दोस्तों, नया बिल फाड़ने की एंट्री। पुराना बिल पहले कैंसिल करो और फिर नया बिल ड्रॉ करो। नया बिल ड्रॉ करते वक्त याद रखना इंटरेस्ट ड्यू कर लेना, इंटरेस्ट ड्यू करके इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ बिल ड्रॉ होगा, या फिर क्वेश्चन ने जैसे दिया है वैसे। ठीक है, ये रिन्यूअल ऑफ बिल का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ड्यू डेट ऑफ बिल। कभी भी याद रखना क्वेश्चन में ना तुम्हें
बिल कौन से डेट पे ड्रॉ किया है वो देंगे और मंथ्स दे देंगे कि बिल कितने महीने का है, ड्यू डेट नहीं देंगे। ड्यू डेट अपने को निकालना पड़ेगा। और ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, जिस भी डेट पे ड्रॉ किया है वो डेट में उसका टर्म ऐड कर लो। जैसे 3 महीने का बिल है तो 3 महीने का पीरियड ऐड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आज ड्रॉ किया है, आज क्या है 15 जून, 15 जून को ड्रॉ किया 2 महीने का, तो 15 जुलाई 15 अगस्त, तो 15 अगस्त ड्यू डेट आएगी। लेकिन वही ड्यू डेट नहीं होगी, 3 डेज क्या मिलेंगे, ग्रेस के मिलेंगे, मतलब 16, 17, 18 अगस्त होगी ड्यू डेट। अगर मंथ्स में है तो सीधा मंथ्स ऐड कर लो और 3 दिन क्या कर लेना, ग्रेस के ऐड कर लेना। अगर डेज में है तो तुम्हें एग्जैक्ट डेज गिनने पड़ेंगे, ठीक है। मंथ्स में है तो सिर्फ डायरेक्ट वो सेम डेट रख के मंथ चेंज कर लो, पर डेज में है तो डेज गिनने पड़ेंगे। ओके, याद रखना। 2 टाइप्स के बिल होते हैं दोस्तों, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट। आफ्टर डेट का ड्यू डेट कब शुरू होता है, ड्रॉ करते से ही शुरू हो जाएगा। मतलब मैंने आज ड्रॉ कर लिया 15 जून को, आज से ड्यू डेट चालू हो गया, उसको बोलते हैं आफ्टर डेट बिल। आफ्टर साइट बिल एक होता है, आफ्टर साइट मतलब वो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद से ड्यू डेट चालू होगा। तो उसने 16 को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद से 2 महीने गिनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दे देगा कौन से टाइप का। थर्टी में, ओके। अच्छा, अगर ड्यू डेट हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे हो या इमरजेंसी हॉलीडे, ठीक है, वो चेक करो। पब्लिक हॉलीडे अगर आया ड्यू डेट तो अपने को पहले से मालूम है वो छुट्टी है, तो ड्यू डेट कब रहेगा, उसका 1 दिन पहले। अगर इमरजेंसी हॉलीडे अचानक आया तो ड्यू डेट कब रहेगा, उसके 1 दिन बाद। यस डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करेगा। चलो अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन बिल्स, वो देख लेते हैं। अच्छा, म्यूचुअल अकोमोडेशन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। म्यूचुअल अकोमोडेशन से आने से पहले 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूँ जिसमें तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। ये वाला एक इलस्ट्रेशन 4 जो आरटीपी में भी पूछा गया है, इसमें तुम देख सकते हो पहला ट्रांजैक्शन है कतरक्स। अच्छा, अपन को ने हमेशा ये दिमाग में रखो पहले, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस देते हैं, तो उसमें अपन कौन है वो दिमाग में रखो। और एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करेंगे, एक्सेप्टेंस मतलब भी बिल, ठीक है। अभी देखो के कतरक के बुक में पूछा है, के कतरक के बुक में क्या बोला, देखो कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु। अच्छा, अपन ने एक्सेप्ट किया मतलब अपने लिए क्या होगा, बिल्स पेएबल होगा। वॉज डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल ऑफ बैलेंस प्लस 50 इंटरेस्ट। अभी क्या हुआ, अपने पास बिल्स पेएबल पड़ा था, ये बिल्स पेएबल डिस्चार्ज कैसे किया, कुछ कैश दिया, इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया और नया बिल ड्रॉ किया, इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इसमें क्या होगा, पहले पुराना बिल कैंसिल होगा, पहले पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री करना। पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री है बिल्स पेएबल टू बासु। अभी क्या हुआ, पुराना बिल कैंसिल कर दिया, अभी इंटरेस्ट क्या कर लेना, ड्यू कर लेना। इंटरेस्ट अपने लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। अभी क्या करेंगे, इंटरेस्ट टू बासु ये एक एंट्री कर सकते हो और इसके बाद तुम तीसरी एंट्री भी कर सकते हो नया बिल एक्सेप्ट करने की। नया बिल जो एक्सेप्ट किया है वो क्या एक्सेप्ट किया है, कैश पे किया है 1000 और बचा हुआ के लिए क्या एक्सेप्ट किया है दोस्तों, नया बिल एक्सेप्ट किया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 2500 टोटल देने थे, 1000 क्या कर दिए अपन ने, कैश में दिए, तो इसीलिए 2 कैश 1000 और नया बिल एक्सेप्ट किया कितने का, बचा हुआ बैलेंस 1500 प्लस 50 का इंटरेस्ट। तो नया दूसरा जो बिल है वो 1500 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये रिन्यूअल वाली ही एंट्री है। दूसरा तुम चेक कर सकते हो जी गुप्ता एक्सेप्टेंस। अभी अपन तो कतरक है, तो जी गुप्ता मतलब कौन होगा, अपना डेटर होगा, उस पे मैंने ड्रॉ किया होगा, मतलब ये क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा। बिल्स रिसीवेबल फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स बाय कतरक टू एम मेहता। अपन ने एक बिल किसी को एंडोर्स कर दिया था जो डिसऑनर हुआ, और एंडोर्स बिल डिसऑनर होने पे क्या एंट्री पास होती है, डेटर फिर से डेटर बनता है, क्रेडिटर फिर से क्रेडिटर बनता है। तो यहाँ पे डेटर था अपना जी गुप्ता टू एम मेहता, जी गुप्ता टू एम मेहता पास करेंगे एंट्री, डेटर टू क्रेडिटर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ठीक है, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अच्छा, अभी यहाँ पे एक लाइन यूज की है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है, तुम्हारा जो क्रेडिटर है उसको पे कर दिया, ठीक है, क्रेडिटर को चेक से पे कर दिया। तो क्रेडिटर अपना था यहाँ पे एम मेहता, एम मेहता को पे कर दिया, तो एम मेहता टू बैंक, ठीक है।
चलो नेक्स्ट थर्ड, डी दलाल रिटायर्स अ बिल। अच्छा डी दलाल, अपन तो कतरक है तो डी दलाल कौन होगा, फिर से अपना डेटर होगा जिस पे अपन ने बिल ड्रॉ करके रखा होगा। डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर 10 डिस्काउंट। रिटायर्स मतलब क्या, जल्दी पे कर दिया, जल्दी पे कर दिया तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या रिबेट, किसी को भी डेबिट कर सकते हो टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसका लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, देखो लास्ट वाला, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000। अपन कतरक है, अपन एक्सेप्टेंस टू पटेल मतलब मैंने एक्सेप्ट करके रखा था, मतलब मेरे लिए क्या होगा, बिल्स पेएबल। एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक मतलब ये अपने लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। तो क्वेश्चन में एक बिल्स पेएबल है, एक बिल्स रिसीवेबल है ऑफ सिमिलर अमाउंट वे ड्यूली डिस्चार्ज्ड। मतलब ये बिल्स पेएबल मुझे पे करना था, तो बिल्स पेएबल को पे करने के बजाय मैंने बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट क्या दे दिया, बिल्स रिसीवेबल दे दिया। बिल्स पेएबल डिस्चार्ज करने को मैंने बिल्स रिसीवेबल पे कर दिया, तो मेरा एसेट भी गया, लाइबिलिटी भी गई। लाइबिलिटी थी बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल गया तो बिल्स पेएबल डेबिट टू, क्या गया, बिल्स रिसीवेबल गया तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। तो याद रखना ऐसे में जब भी देंगे कि बिल्स रिसीवेबल इज डिस्चार्ज बाय बिल्स पेएबल या बिल्स पेएबल इज डिस्चार्ज बाय बिल्स रिसीवेबल, तो उस केस में ये एंट्री आएगी बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल्स पेएबल भी गया, बिल्स रिसीवेबल भी गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री थी। अच्छा अभी लास्ट चीज दोस्तों, म्यूचुअल अकोमोडेशन। म्यूचुअल अकोमोडेशन में क्या होता है, देखो एक वर्किंग नोट बना लो जिससे आसानी हो। म्यूचुअल अकोमोडेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जब भी म्यूचुअल अकोमोडेशन हो तो सेल परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। क्या होता है म्यूचुअल अकोमोडेशन, मैंने एक्चुअल में बेचा ही नहीं, ना ही कुछ खरीदा है, मुझे बस पैसों की, हम दोनों को पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसको क्या बोला, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूँ, तू जाके, मैं जाके डिस्काउंट करा लेता हूँ, जो पैसे आएंगे वो क्या कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में। ड्यू डेट में क्या कर देंगे, बस दोनों जो रेशियो में बांटा था वही रेशियो में पैसे इकट्ठा करके बैंक को फिर से दे देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन, मतलब जो भी पैसे आएंगे वो बांट लेंगे, ड्यू डेट पे ये पैसे फिर से किसको लौटा देंगे, बैंक को। इसमें एक वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। अभी वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं देखो, ये इलस्ट्रेशन 10 है एक मॉड्यूल का, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई। तो सबसे पहले दो पार्टीज है एक्स और वाई, इनके नाम लिख लो, एक्स और वाई और टोटल। बिल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, बिल नंबर 1 कितने का बिल है, देखो 30,000। अच्छा कैसे समझेगा क्वेश्चन म्यूचुअल अकोमोडेशन का है, कोई सेल परचेस का ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा पहली चीज, और दूसरा पैसे बांटेंगे आपस में। देखो नॉर्मल बिल में क्यों पैसे बांटेगा कोई, जैसे मैंने गौतम को गुड्स बेचे थे, मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया, और मैं अगर बैंक से डिस्काउंट कराता हूं तो मैं पैसे उसके साथ थोड़ी बांटूंगा, वो पूरे मेरे पैसे। ठीक है, अगर पैसे बांट रहे आपस में मतलब ही क्या है, म्यूचुअल अकोमोडेशन। ठीक है, देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, 30,000 का बिल था, 30,000 का बिल वाई ने एक्सेप्ट किया, वाई ने एक्सेप्ट करके इमीडिएटली डिस्काउंट किया 28,800 में। ठीक है, मतलब 1200 किसने काट लिए है, बैंक ने काट लिए है इंटरेस्ट के। अभी उसमें से 9,600 वाई को दे दिए। तो देखो अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट समझना, दो पार्टीज का नाम लिख लो पहले, एक्स और वाई। ठीक है, बिल नंबर 1 में ड्रॉअर कौन है, ड्रॉअर है एक्स, ड्रॉई है वाई। बिल था 30,000 का दोस्तों, पहले ये चीज लिखो, बिल कितने का है, 1 नंबर, फर्स्ट नंबर तुम्हें लिखना है बिल कितने का है। फिर बिल कितने में डिस्काउंट हुआ, 28,800 में। दूसरी नंबर चीज तुमको ये लिखनी है, मतलब ये 1200 का क्या होगा इंटरेस्ट डिस्काउंट। तीसरी चीज ये लिखनी है। चौथी चीज क्या लिखोगे, वाई को कितने दिए हैं वो मालूम है, वाई को कितने दिए, 9,600, मतलब एक्स ने खुद के पास कितने रखे होंगे, 19,200। अभी इनमें किस रेशियो में बांटा है वो चेक कर लो, 19,200 और 9,600 ये कौन से रेशियो में है वो चेक कर लो। ये है 2:1 के रेशियो में, मतलब एक्स ने दो हिस्सा अपने पास रखा, एक हिस्सा वाई को दिया, 2:1। तो अभी ये दो ऊपर के अमाउंट्स है इनको भी 2:1 में बांट दो, मतलब पहले बिल का 20,000 और 10,000, और डिस्काउंट है 800 और 400, मतलब एक्स के शेयर का डिस्काउंट है 800, वाई के शेयर का डिस्काउंट है 400। ठीक है, ये पहले बिल की बात थी। अभी क्या होगा ड्यू डेट पे, देखो ड्यू डेट पे क्या होगा, बैंक किसके पास आएगी मांगने को, वाई के पास। तो एक्स ने 20,000 भेज देने चाहिए थे वाई को, करेक्ट, एक्स ने 20,000 भेज देने चाहिए थे वाई को, लेकिन यहां पे क्या होता है, एक्स भेजता नहीं है वाई को।
ठीक है, एक्स वाई को पैसे नहीं बेचता है, तो वाई क्या करता है फिर, बैंक को पूरे पैसे भर देगा बिल नंबर 1 के। सबसे पहली बात, वाई पूरे पैसे बैंक को भर देगा बिल नंबर 1 के, और नया बिल ड्रॉ करेगा किस पे, एक्स पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बिल नंबर 2 आएगा पिक्चर में, ठीक है, बिल नंबर 2 आएगा क्वेश्चन में, जिसमें ड्रॉअर वाई होगा और ड्रॉई कौन होगा, एक्स होगा। तो अभी नया बिल कितने का ड्रॉ किया है वो क्वेश्चन बताएगा। देखो क्वेश्चन ने बोला है 42,000 का नया बिल ड्रॉ किया है, तो अभी ऊपर जो रेशियो था नीचे भी वही रेशियो रहेगा, ठीक है। 42,000 का बिल था, तो 42,000 को स्प्लिट कर दो 2:1 में, तो 28,000 बनते हैं एक्स के, 14,000 बनते हैं वाई के। अच्छा, इसमें डिस्काउंट कितना है वो भी चेक कर लो, क्वेश्चन ही देगा वो भी। 40,110 में डिस्काउंट किया है दूसरा बिल, मतलब 1890 का क्या हुआ होगा दोस्तों, डिस्काउंट काटा होगा 40,110। तो अभी ये दोनों अमाउंट्स को भी 2:1 में बांट दो, इंटरेस्ट 2:1 में बांट दो। 1260 का हिस्सा एक्स का और 630 हिस्सा वाई का इंटरेस्ट में। तो एक्स को इतने मिलने चाहिए दूसरे बिल से, और दूसरे बिल से वाई को इतने मिलने चाहिए 2:1 में, ठीक है। बिल की अमाउंट 2:1 में बांटो, इंटरेस्ट 2:1 में बांटो, तो जो नेट अमाउंट है वो एक्स को इतनी मिलनी चाहिए, वाई को इतनी मिलनी चाहिए। एक्स को मिलना चाहिए 26,740, वाई को मिलना चाहिए 13,370। लेकिन होगा क्या, एक्स ने पहले बिल के 20,000 नहीं भेजे थे, करेक्ट, पहले बिल के एक्स ने 20,000 भेजने चाहिए थे ड्यू डेट पे, जो नहीं भेजे, तो वाई क्या करेगा, वो 20,000 काट लेगा, वो 20,000 डिडक्ट करेगा कि मेरे 20,000 पेंडिंग है पहले के, वो 20,000 मैं काटता हूं, बचे हुए पैसे ही तुझे भेजूंगा। तो यहाँ पे चेक करो 20,000 काट लिए, 20,000 काट के अपने पास रखे वाई ने कि तूने पहले नहीं भेजे थे, तो अपने पास रख के 6750 रेमिट करेगा किसको, एक्स को। रेमिट करना मतलब भेजना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही वो अमाउंट तुमको मिल जाएगी चेक करने को। देखो यहाँ पे बोला हुआ है 6740 एक्स को भेज दिए, बस वर्किंग नोट इधर खत्म होता है। अच्छा, ये वर्किंग नोट किसके लिए, इसमें कुछ निकाला नहीं नया से, ये क्वेश्चन की ही स्टोरी निकली है, और इसमें इंटरेस्ट का शेयरिंग वगैरह वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जर्नल एंट्री में काम में आता है। अभी जर्नल एंट्री देखो, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते। एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी एंट्री होगी, सबसे पहले बिल ड्रॉ किया था किसने, पहला बिल नंबर 1 से शुरू करना। बिल नंबर 1 किसने किस पे ड्रॉ किया था, एक्स ने वाई पे, तो एक्स के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल टू वाई। फिर ये एक्स ने जाके ये बिल क्या कराया, डिस्काउंट कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये दूसरी एंट्री। फिर इमीडिएटली ये जो पैसे आए इसमें से कुछ पैसे किसको भेज दिए, वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर अभी होगा ऐसे, वाई को पैसे तो भेजे, लेकिन ये जो डिस्काउंट का शेयर था, देखो डिस्काउंट डेबिट किया था अपन ने 1200, क्या ये पूरा डिस्काउंट मेरा ही शेयर था, नहीं, तो जितना शेयर डिस्काउंट वाई का है उतना शेयर उसको भेज दो, करेक्ट। बिल डिस्काउंट किया था तो 1200 का डिस्काउंट लगा था, तो जितना शेयर वाई का है डिस्काउंट में उतना शेयर उसको भेज दो। कैसे भेजेंगे, देखो वाई अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक, मतलब वाई को 9,600 भेजे ना, उसका शेयर ऑफ डिस्काउंट भी उसको भेज दो, वाई अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक। ये पैसे भेजने की एंट्री। अभी सीधा ड्यू डेट पे पहुंच जाना। ड्यू डेट पे क्या हुआ, बैंक गई वाई के पास, बैंक ने वाई ने पैसे भर दिए, और वाई ने फिर क्या किया, मैंने पैसे नहीं दिए इसलिए नया बिल ड्रॉ किया मुझ पे, तो सीधा नया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री आएगी। मैं ड्रॉ ही हूं, अभी मैंने एक्सेप्ट किया है बिल, तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, करेक्ट। समझ में आ रही स्टोरी, ठीक है। अभी क्या होगा, फिर से ये बिल के कुछ पैसे वाई ने अपने को भेजे, वाई ने कितने रेमिट किए, देखो यहाँ पे अपन ने वर्किंग नोट में निकाला था 6740, तो अपने बैंक अकाउंट में आएगा 6740। अपना जो शेयर ऑफ डिस्काउंट है उसको डेबिट करना मत भूलना। अपना शेयर ऑफ डिस्काउंट कितना है, देखो 1260, तो अपना शेयर ऑफ डिस्काउंट जितना है उसको डेबिट कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू वाई, बैंक डिस्काउंट टू वाई, ये एंट्री पास करेंगे। फिर अभी ड्यू डेट, अभी ड्यू डेट पे क्या हो गया, दूसरा बिल भी डिसऑनर हो गया क्योंकि मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, तो दूसरा बिल डिसऑनर की एंट्री, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर, करेक्ट, बिल डिसऑनर की एंट्री है। फिर क्या हुआ, मैंने दूसरे बिल के कितने देने चाहिए थे दोस्तों, देखो दूसरे बिल में चेक करो, एक्स का शेयर कितना था 28, ऊपर का ग्रॉस शेयर, एक्स का शेयर कितना था 28, वाई का शेयर कितना था 14, तो ड्यू डेट पे एक्स ने 28,000 वाई को देने चाहिए थे, जो नहीं दे पाया। क्वेश्चन में दिया गया है कि 50% ही दे पाया,
बचा हुआ इंसॉल्वेंट हो गया। तो इधर क्या करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब मैं दे नहीं पाया, मैंने नुकसान कर दिया, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो वाई को 28,000 देने थे, 14,000 ही दे पाया, बचा हुआ नुकसान हो गया, डेफिशिएंसी। ये एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी पूरी स्टोरी वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो एक बार, फिर खत्म। वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी कैसे है, सबसे पहले एक्स ने बिल ड्रॉ किया था, तो एक्स टू बिल्स पेएबल, एक्स ने डिस्काउंट किया था, उसकी एंट्री अपन नहीं करेंगे। फिर एक्स ने पैसे भेजे थे, तो मेरे क्या हो गए, बैंक में पैसे आएंगे, मेरा शेयर ऑफ डिस्काउंट क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा शेयर ऑफ डिस्काउंट डेबिट टू एक्स। फिर ड्यू डेट पे क्या होगा दोस्तों, ड्यू डेट पे वाई पैसे भर देगा, उसकी एंट्री होगी बिल्स पेएबल टू बैंक, वो इधर नहीं लिखी मैंने, वाई पैसे भर देगा बिल के, बिल्स पेएबल टू बैंक, ये एंट्री होगी। फिर एक्स ने पैसे नहीं दिए, इसलिए वाई क्या करेगा, नया बिल ड्रॉ, नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू एक्स, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू एक्स, नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री। फिर यही बिल जाके क्या कराया, बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बैंक डिस्काउंट टू बी आर। इसमें से वाई को पैसे भेज दो, सॉरी एक्स को पैसे भेज दो, एक्स टू बैंक, और उसका शेयर ऑफ डिस्काउंट भी उसको दे दो टू डिस्काउंट। फिर क्या होगा, उसके बाद एक्स को उसका शेयर वगैरह भेज दिया, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, दूसरा बिल भी डिसऑनर हो जाएगा, ये एंट्री नहीं होगी, दूसरा बिल डिसऑनर हो गया, और एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, और एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे 14,000 मिले, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि मेरा नुकसान हो गया टू एक्स। डेफिशिएंसी, जो पे नहीं कर पाता है वो डेफिशिएंसी को क्रेडिट करता है, जिसका नुकसान होता है वो बैड डेट्स को डेबिट करता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों अकोमोडेशन बिल्स। यही लास्ट पार्ट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन खत्म होता है, जिसको लगभग आधा पौन घंटे में अपन ने रिवाइज किया है पूरा। ठीक है।